लड़के को अचानक डर के साथ यह एहसास हुआ कि भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला के बड़े बड़े पंख निकल आए थे और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सबसे अजीब बात तो यह थी कि उसके आसपास का कोई भी इंसान उस महिला को नहीं देख पा रहा था। राक्षस ने तुरंत अपने पंख फैलाए और सीधे लड़के की तरफ उड़ चला, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता उसे अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस हुआ। पता चला कि लड़के ने अपनी लाइट सेबर रोशनी वाली तलवार से उसके शरीर के आर पार वार कर दिया था। देखते ही देखते उस राक्षस का शरीर बिखर कर रेत का ढेर बन गया। लड़का उस राक्षस को इसलिए देख पा रहा था क्योंकि वह एक इंसान और देवता की संतान था। बचपन से ही वह कई तरह के अजीब जीवों को देख सका था, लेकिन लोग उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। लोग उसे सिर्फ एक बड़बड़ाने वाला पागल समझते थे। जब उसे एहसास हुआ कि वह ऐसी बातें किसी के सामने यूं ही नहीं बोल सका, तो उसके पास जो कुछ भी वह देखता था उसका चित्र बनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जब तक वह बड़ा नहीं हो गया तब तक उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन स्कूल में एक मूर्ति कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। पर्सी नाम का एक छात्र क्लास में बहुत ध्यान दे रहा था। तभी उसने अचानक देखा कि उसके हाथ में लिखा ग्रीक टेक्स्ट अंग्रेजी में बदल गया था, जिसे वह आसानी से समझ सकता था। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसकी माँ वहाँ प्रकट हुई और बताने लगी कि उसका नाम उस मूर्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। दरअसल वह सब एक मत भ्रम वहम था। पर्सी की सहपाठियों द्वारा उड़ाए जा रहे मजाक को देखकर शिक्षक ने बीच बचाव नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पर्सी को ही चुप रहने के लिए कहा। इससे उस लड़की की हिम्मत और बढ़ गई और वह और ज्यादा परेशान करने लगी। यह देखकर प्रोफेसर को लगा कि बात हद से ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वे तुरंत उसे रोकने और पर्सी को ढांढस बंधाने के लिए आगे आए। इसके बाद प्रोफेसर ने पर्सी को एक फाउंटेन पेन दिया और कहा कि यह उसे मुसीबत से बचाने में मदद करेगा। हालांकि पर्सी को ठीक से समझ नहीं आया कि प्रोफेसर का क्या मतलब था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह पेन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब वह खाना खा रहा था तभी अचानक एक सैंडविच उसके सबसे अच्छे दोस्त के चेहरे पर आ लगा। जब उसने सिर घुमाकर देखा तो वह वही लड़की थी जो उसका मजाक उड़ा रही थी और जिसे शिक्षक से डांट पड़ी थी। वह मन में खटास रखे हुए थी, लेकिन पर्सी भी उसका सहने के मूड में नहीं था। इससे पहले कि वह उसे छू भी पाता, वह लड़की बिना किसी वजह के अचानक उड़कर दूर जा गिरी। इस बात ने पर्सी को बेहद उलझन में डाल दिया। तभी उसके हाथ में मौजूद पेन अजीब तरह से कांपने लगा। फिर पर्सी ने एक अविश्वसनीय नजारा देखा। शिक्षक एक चमगादड़ में बदल चुका था और लगातार पूछ रहा था कि वह चीज कहाँ है। संकट की उस घड़ी में वह पेन एक तलवार में बदल गया और उसने शिक्षक को मार डाला। पर्सी तुरंत प्रोफेसर को उस चमगादड़ के बारे में बताने भागा, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि यहाँ मिस्टर डग नाम का कोई नहीं है। इसके बाद सहपाठी को धक्का देने के आरोप में पर्सी को स्कूल से निकाल दिया गया और जिस दोस्त ने यह सब अपनी आंखों से देखा था उसने भी पर्सी के पक्ष में कोई गवाही नहीं दी। इससे पर्सी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।